हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अब एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम लोगों ने कल बात की थी कि हम लोग यहाँ पे मतलब साइंस पढ़ाएंगे और मेरा काम होगा केमिस्ट्री को पढ़ाना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की साइंस, और जिसमें क्लास 10th की साइंस में केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं। और ये पहला लेक्चर है हम लोगों का 10th क्लास के लिए। और हम लोगों ने जैसे बात की थी कि सिर्फ एनसीईआरटी तो कवर करेंगे ही करेंगे, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग कुछ और भी सोचेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टार्टिंग से ही कंपटीशन में लग जाते हैं। जैसे कुछ लोगों का एम होगा कि हाई स्कूल होगा, 12th करेंगे, उसके बाद एनडीए का पेपर देंगे, या किसी का एम होगा कि हाई स्कूल के बाद हम जेई कप का एग्ज़ाम देंगे और उससे हम सीएस या आईटी सेक्टर से हम लोग मतलब अपना पॉलिटेक्निक करेंगे, तो उसके थ्रू जॉब ले सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और बेसिक के बेसिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ हमें कुछ आगे का भी पढ़ना है, कुछ उससे एडवांस लेवल का भी पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की साइंस में केमिस्ट्री का पोर्शन, और जिसमें पहला चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, इन सभी के बारे में जानकारी लेना ही क्या होगा, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में। जो उससे पहले हम लोगों को ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, चेंजेस कितने होते हैं। कि केमिकल चेंज होता है, कभी हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज है यहाँ पे, उसकी पहले जानकारी लो कि क्या फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। पहले वो जानना है कि क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, इसलिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए हम लोगों को कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग पहले जानकारी लेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। पहले हम लोग फिजिकल चेंज पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, यह होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, एक साथ ही दोनों पढ़ेंगे ताकि कंपेयर कर सकें कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इसी हिसाब से आप लोग भी अपने नोट्स बना लें जिस तरीके से यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है, पहला पॉइंट होता है नो न्यू सबस्टांस, नो न्यू सबस्टांस फार्म्ड, नो न्यू सबस्टांस फार्म्ड। और इधर केमिकल चेंजेस में क्या होगा, न्यू सबस्टांस, न्यू सबस्टांस फार्म्ड। ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होगा, नो न्यू सबस्टांस फार्म्ड, और केमिकल चेंज में होगा न्यू सबस्टांस फार्म्ड। दूसरा इसका प्रॉपर्टी देखो, जो फिजिकल चेंजेस में होंगी उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज विल बी सेम। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा, प्रॉपर्टीज चेंजेज, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर्टी चेंजेस, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तीसरा पॉइंट देखो, अभी समझाएंगे कि होता क्या, पहले एक बार लिख लो पूरे जो इनका जो डिफरेंसेस है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। ठीक है, तीसरी है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, अभी बताएंगे रिवर्सिबल क्या होता है। और इधर इसका होगा इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। ठीक है, चौथा फोर्थ इस पॉइंट क्या होगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का प्रॉपर्टी सेम रहेंगी और नया सबस्टांस नहीं बनेगा, रिवर्सिबल होगा। और चौथा पॉइंट ओनली ओनली स्टेट, ओनली स्टेट चेंजेस, केवल स्टेट बदल जाएगी। कि जैसे कोई चीज़ ऐसे रखी थी उसे हम खोल के रख देंगे तो केवल क्या हो जाएगा, ओनली स्टेट चेंजेस। और इसमें क्या होगा, इसमें स्टेट तो चेंज होगी होगी,
लेकिन उसके साथ में कुछ और चेंजेस होंगे, जैसे कि इसमें केमिकल चेंजेस आएंगे, जैसे कि उसका टेम्परेचर जो होगा, केमिकल चेंजेस जैसे कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसमें पॉइंट होगा टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। दूसरा, कोई गैस निकल सकती है, ठीक है, कोई गैस निकल सकती है, एनी गैस इवॉल्व, एनी गैस इवॉल्व, कोई गैस निकल सकती है, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो चेंजेस आएंगे, या कोई लाइट एनर्जी बन सकती है, लाइट निकल सकती है कोई, ठीक है, लाइट चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, आप समझो क्या है फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। समझो क्या है, देखो फिजिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिक मतलब क्या होता है, बॉडी, फिजिक बॉडी तो होती है, जैसे ये हमारा फिजिक है, कुछ आपका फिजिक होगा। फिजिक क्या होता है, बॉडी, मतलब बॉडी में चेंज। जैसे कि कोई चीज ले लो, जैसे एक कपड़ा था, ठीक है, इसे हमने इस तरह से, अभी ये इतना है, इसको क्या किया हमने, ऐसे खोल दिया, ये इतना हो गया, चेंज हो गया इसका स्टेट। फिर इसे बाद में ये लो, बिल्कुल चेंज हो गया। तो क्या होगा, केवल और केवल चेंज होगा, स्टेज चेंज होगी, लेकिन क्या कोई नया सब्सटेंस बना। जैसे ये इस तरह से, ये भी पहले भी ये कपड़ा ही था, फिर हमने ऐसे कर दिया तब भी ये कपड़ा ही है, फिर इसे और खोल दिया तब भी ये रहा, तो कपड़ा ही, कोई नया सब्सटेंस बना नहीं ना। तो क्या होगा, इसमें फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जो सब्सटेंस होगा वही रहेगा, केवल और केवल उसे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होगा, कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा। जैसे दूध होता है, ठीक है, दूध रख दो और बन जाता है दही, ठीक है, दूध से क्या बन गया, दही। अब दूध एक अलग चीज है, लेकिन दही एक अलग चीज है, हो गया चेंजेस नया। देखो दूध पहले अलग था, लेकिन दही कैसी हो गई, अलग हो गई, तो एक नया सब्सटेंस बन गया। तो केमिकल चेंजेस में क्या होगा, कोई नया सब्सटेंस बनेगा, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। पहला अंतर समझ आया, डिफरेंस। दूसरा, प्रॉपर्टीज विल बी सेम, ठीक है। फिजिकल चेंज में क्या होगा, जैसे एग्जांपल इसी कपड़े से समझो, ये कपड़ा था, अभी ऐसा है, फिर हमने ऐसे कर दिया, फिर इसे खोल दिया, क्या इनकी कोई प्रॉपर्टी चेंज हुई, पहले भी ये कपड़ा ही था, अभी भी ये कपड़ा ही है, अभी भी ये कपड़ा ही है, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। फिजिकल चेंज में कोई भी प्रॉपर्टी में परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज इन प्रॉपर्टीज, कोई भी चेंज नहीं होता है, जो पहले होगा वही बाद में रहेगा, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज में, अभी दूध से जैसे दही बना था, दूध हल्का मीठा लगता है पीने में, लेकिन दही खट्टी लगती है खाने में, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। पहले दूध मीठा था, लेकिन जब दूध से दही बना तो नया उसमें खट्टा लगने का सावर हो गई। तो क्या हो गया, मतलब केमिकल चेंज में प्रॉपर्टी चेंज होंगी, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तीसरा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है, जैसे ये कपड़ा ऐसे था, ठीक है, इसे हमने ऐसे कर दिया, इसे हमने खोल दिया, फिर से हम इसे वैसे ही बना सकते हैं, लो देखो फिर वही बन गया वैसे ही। मतलब जैसे पहले था, हम फिर से उसे दोबारा वैसे ही बदल सकते हैं। वो कैसा होगा, रिवर्सिबल, मतलब जैसे पहले था और फिर दोबारा भी वैसे ही बना सकते हैं, तो रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जितने भी होंगे वो सब रिवर्सिबल होंगे, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल। जैसे दूध से दही बना था, अब कोई तुमसे ये बात कहे कि फिर से दही से दूध बना के दिखाओ, क्या बना सकते हो, पॉसिबल है क्या दूध से दही दोबारा बन सकता है, बताओ, नहीं बन सकता ना। तो मतलब केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, उनमें दोबारा हम फिर से वही स्टेट नहीं बना सकते हैं जिस स्टेट में वो पहले था, ठीक है। लेकिन फिजिकल चेंज में हम बना सकते हैं, ठीक है। चौथा, केवल स्टेट बदलेगी। अभी मान लो ये ऐसे है, इसे हमने घुमा दिया ऐसे हो गया, इसे हमने खोल दिया ऐसे हो गया। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल चेंज होगा जैसे कोई नया सब्सटेंस, जैसे दूध से दही बना, एक तो उसमें हो गया प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ठीक है। ऐसे कोई दूसरी रिएक्शन, जैसे हम लोग डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन, खाना खाया, सॉलिड खाना खाते हैं, अंदर जाता है, एनर्जी बन जाती है, उससे चेंजेज हो गए।
कुछ एनर्जी बनती है तो मतलब एनर्जी निकलेगी मतलब या तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो भी बदलेगा, या उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, या कोई गैस निकल सकती है, ठीक है, कोई भी मतलब कोई एनी गैस निकल सकती है जब केमिकल चेंज होगा वहां पे। एक तो उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, दूसरा कोई गैस निकल सकती है, ठीक है, तीसरा कहीं पे जैसे कोई चेंजेस हुआ, जैसे कि ये बल्ब जलाते हैं हम लोग, बल्ब जलाते हैं, बल्ब के अंदर क्या है, वो लाइट एनर्जी निकल रही है, उसके अंदर एनर्जी निकल रही है ना, मतलब उसका टेम्परेचर वहां पे बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, केमिकल चेंज आ गया, केमिकल चेंज तभी तो लाइट मिल रही है, या वहां से हीट मिले, जैसे लाइट लिख लो या हीट लिख लो, हीट इवॉल्व बाहर निकलती है, ठीक है, तो हीट हीट भी क्या होगी, ये केमिकल चेंज होगा, ठीक है, तो ये हो गया केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस। केमिकल चेंज क्या होगा, एक नया सबस्टेंस बनेगा, उस नए सबस्टेंस की अपनी प्रॉपर्टी होगी, खुद की प्रॉपर्टी होंगी उसके अंदर, ठीक है, तो मतलब उसकी प्रॉपर्टी जो पहले था उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। दूसरा इरिवर्सिबल, मतलब जो एक जिस दूध से दही बन गया है, लेकिन हम दोबारा उसे दही से दूध नहीं बना सकते हैं, यही क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, या तो जब चेंजेज आएंगे उसके अंदर तो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है या टेम्परेचर कम हो सकता है। दूसरा, या तो कोई गैस निकल सकती है और नहीं भी निकल सकती है, या लाइट निकल सकती है, कोई हीट निकल सकती है, तो इस तरह से जो चेंज होंगे वो कौन से होंगे, केमिकल चेंज। और इधर फिजिकल चेंज में क्या होगा, कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता है, प्रॉपर्टी जो होंगी, जो सबस्टेंस पहले होगा उसकी प्रॉपर्टी वही रहेंगी, कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं बनती है। तीसरा रिवर्सिबल होता है, मतलब जैसे इस मार्कर को तोड़ मरोड़ के हम रखते हैं, इसे दोबारा भी फिर से वैसे ही बना सकते हैं सेम, जैसे कागज फाड़ दें और बाद में मशीनों के द्वारा वो कागज फिर से दोबारा वैसे ही बन सकता है, तो ये फिजिकल चेंज कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। इसमें क्या होगा, केवल स्टेट चेंज होगी, जैसे इस मार्कर को हम तोड़ दें, अभी ये ऐसा है, इसे तोड़ फोड़ के फेंक दें इधर उधर, तो क्या हो जाएगा, ये चेंजेस हो जाएंगे, छोटे छोटे बच जाएंगे इधर उधर, तो क्या होगा, केवल स्टेट चेंज होती है, ठीक है। ये इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो क्या क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो क्या क्या होगा, और केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल चेंजेस में क्या क्या इसके आएंगे एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से बढ़िया समझ आता है। देखो पहला एग्जाम्पल समझो, इसका पहला एग्जाम्पल है जैसे जो पानी होता है वाटर से बर्फ का बनना, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, ठीक है। अब समझो इसे, देखो वाटर था, चेंजेस देखो इसमें, वाटर कैसा था, लिक्विड स्टेट में था, यही तो बताया था लिक्विड चेंज, केवल स्टेट चेंज हो सकती है, कैसा था वाटर, देखो वाटर होता है लिक्विड, लिक्विड था और बन कैसे गया, आइस कैसी होती है, सॉलिड बन गया। लेकिन क्या सॉलिड हम फिर से बर्फ से पानी नहीं बनाते हैं, या बनता नहीं है, तो देखा होगा अभी हमने क्या किया, पानी लिया, उसे अपने अपने यहाँ एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देखो, पानी लेते हैं, फ्रीजर के अंदर रख देते हैं, टेम्परेचर उसका क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता जाता है, वो कैसा हो जाता है, सॉलिड, सॉलिड में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है, बर्फ होती है सॉलिड, देखो चेंजेस हो गए। लेकिन क्या हम बर्फ से फिर से पानी में बना सकते हैं, बिल्कुल। उस बर्फ को उठा के आप बाहर धूप में रख दो, बाहर से हीट मिलेगी, हीट मिलेगी तुरंत ही वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ते ही उसका वो फिर से क्या क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल कैसा हो गया, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका, इवापोरेशन का नाम सुना है, इवापोरेशन, इवापोरेशन पता क्या होता है इवापोरेशन, कपड़े अपने लोगों को सूखते हैं, हम लोग कपड़े धुलते हैं, धुलने के बाद उसे धूप में डाल देते हैं, ठीक है, धूप में डालने के बाद कुछ समय बाद वो कपड़े सूख जाते हैं, उसका पानी कहाँ गया, पानी कहाँ गया, इवापोरेट हो गया, मतलब लिक्विड से वो कन्वर्ट हो गया गैस में, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल कभी देखो घर पे देखो, प्रैक्टिकल देखो, मम्मी पानी बॉईल करती है ना, देखा होगा, और उस पानी के ऊपर रख देती हैं प्लेट, कुछ कवर कर देती है, किसी से कोई प्लेट रख दिया या कुछ उसके ऊपर जो कवर रख देती हैं, उसमें देखा होगा पानी बॉयल हुआ, पानी बॉयल होते उसमें से निकलेगी वाष्प, वेपर निकलेगी, वेपर जाके क्या होती है, वो उसके ऊपर रख जाती है, उस प्लेट में रख जाती है, प्लेट में ऊपर बर्फ जब वेपर हो जाती है तो क्या होता है फिर
वहाँ पे पानी जम जाता है, ऊपर देखा होगा प्लेट के ऊपर पानी जम जाता है, पानी की बूंदें आ जाती हैं, छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, वो क्या होगा, इवापोरेशन, मतलब जो पानी है उसका वाष्प में परिवर्तित होना। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, फिजिकल चेंज। वो फिर जो पानी वाष्प में कन्वर्ट हुआ उसे हम कहीं पे कलेक्ट कर लें, जब वो ठंडा हो जाएगा वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इवापोरेशन कैसा हो गया, एक फिजिकल चेंज हो गया। तीसरा देखो एग्जांपल, हम लोग क्या करते हैं, लेके आते हैं टीयर कर देते हैं ना, पेपर, टीयर ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं ऐसे ही। एक पेपर लिया कॉपी से, उसे फाड़ा और फेंक दिया, ठीक है, चेंज हो गया, अलग हो गया वो। लेकिन वही जो फाड़ा हुआ पेपर था, उस पेपर को फिर से इकट्ठा करो और ले जाओ कहीं, जहाँ उसकी फैक्ट्री होती है वहाँ पे ले जाओ, सर मुझे इससे फिर से पेपर बना दो, तुरंत ही वो उससे मशीनों के द्वारा उसे फिर से पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। इसके अलावा देखो, मोमबत्ती जलाते हो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, ये भी कैसा चेंजेस हो गया, ये सब क्या हो गए, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वे सभी चेंज होंगे जिन्हें आप दोबारा फिर से उसी स्टेट में ला सकते हो। जैसे पानी से बर्फ बनाया, बर्फ से फिर से पानी बना सकते हो। इवापोरेशन मतलब पानी जो था वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, फिर से गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। पेपर को फाड़ दिया, फेंक दिया, फिर दोबारा उससे पेपर बन सकता है। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सभी कैसे होंगे, फिजिकल चेंज। अब आ जाओ केमिकल चेंज पे। इसके एग्जाम्पल देखो, पहला क्या होगा, जैसे कि पहला सबसे इजी एग्जाम्पल देखो, मिल्क से क्या बन जाती है, कर्ड, दही बन जाती है। चेंज हो गया फिजिकल केमिकल चेंज। मिल्क कैसा था, हल्का मीठा लगता है, लेकिन कर्ड कैसी होती है, खट्टी लगती है, खाने में लगती है। तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। क्या अब कोई आपसे कहे कि उस दही से दोबारा हमें दूध बना दो जैसा था, बना सकते हो, कभी नहीं बन सकता, कहीं भी नहीं बन सकता। उस दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता। तो ये कैसा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, डाइजेशन। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसका पाचन, डाइजेशन होता है। डाइजेशन मतलब पाचन होता है। हम लोगों ने खाना खाया, खाना हमारे अंदर गया, उससे उस खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। उस खाना से हमें जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, केमिकल चेंज हो गया। अब तुम ये कोई भी उससे कहे जो एनर्जी खाना खाने के बाद मिली है, उससे हमें फिर से वही खाना बना सकते हो, बना दो, बना सकते हो, कभी नहीं बन सकता। तो डाइजेशन ऑफ फूड कैसा होगा, एक केमिकल चेंज होगा, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड कैसा होगा, एक केमिकल चेंज होगा। तीसरा देखो, रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, बिल्कुल सभी लोग करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हम लोग सांस श्वसन करते हैं, हम लोग श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेने के बाद वो हमारे अंदर जाती है, और जो ये खाना गया है, इस खाने का ब्रेक डाउन, इस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि हमें एनर्जी मिले, वही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। सिर्फ सांस लेना और बाहर निकालना ही श्वसन नहीं होता है, वो श्वसन नहीं होता है, वो ब्रीदिंग होती है। ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग। देखो हम लोग जो देखते हैं कि ये ब्रीदिंग, सांस लेते हैं, कोई पूछे श्वसन क्या है, बोल देते हैं कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, इसे क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। इसे बोलते हैं ब्रीदिंग। इसे ब्रीदिंग होती है सांस लेना और छोड़ना, वो होती है ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन बाहर से ऑक्सीजन गैस लेना, उसे अंदर जाना, शरीर के अंदर गई, लंग्स में गई, ब्लड में मिली, ब्लड से टिश्यूज के पास गई, और वहाँ जाकर जो हम लोगों ने खाना खाया, वो एक खाना कैसा था, बड़े बड़े पार्टिकल्स के रूप में हमने खाना खाया। उन पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, सिंपल फूड बनाना और उससे एनर्जी प्राप्त होना, वो क्या होगा, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन एक ऐसा चेंज है, केमिकल चेंज। एक और एग्जांपल, ये तो सभी ने देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। नाम सुना है, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो सभी ने देखा होगा। जैसे कि क्या होता है ना कि कभी कभी आयरन मतलब लोहा छत पे रख देते हैं, ऐसे छोड़ दिया, वहाँ पे बरसात होती है, धूप मिलती है, सब मिलता है, उसके बाद वो उसके ऊपर कुछ ब्राउन ब्राउन कलर का देखा होगा, अलग से जम जाता है, उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और उसे जब कभी मारो तो उसके अंदर से वो निकलता है, वही क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग मतलब जंग जिसे बोलते हैं हिंदी में जंग लगना, जंग, लोहे पे जंग लगना होती है, वही क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। क्यों,
क्योंकि उसमें आयरन होता है बहुत अधिक ठोस, सॉलिड होता है, बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब उसके ऊपर जंग लग जाती है तब वो कैसा हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, भंगुर हो जाता है, उसे हम तोड़ सकते हैं। दूसरा, आयरन का वजन, प्योर आयरन का वजन कुछ और होता है, लेकिन जब जंग लग जाती है तो उसका वजन चेंज हो जाता है। तो इस एक सब कैसे एग्जाम्पल हो गए, ये सब एग्जाम्पल हो गए केमिकल चेंजेज के एग्जाम्पल, ठीक है। तो इन स्क्रीनशॉट लो इसका, या नोट कर लो, पाओ वीडियो पाओ करके नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस ए हो गए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये समझो कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, क्या होती है केमिकल इक्वेशन। आओ देखो, ध्यान दो भाई, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेज ही होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंजेज ही होते हैं। समझो कैसे होते हैं, देखो केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन हेडिंग बनाओ, अपना टॉपिक स्टार्ट करो यहां से, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ओके। हेडिंग है केमिकल रिएक्शन। अब देखो इसकी पहले डेफिनेशन लिखो, क्या होती है, देखो समझो क्या होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर, ठीक है, समझो, जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और उस जो नया सब्सटेंस बना है उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अलग होती हैं, ठीक है। मतलब फिर से समझो क्या है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और उस नए सब्सटेंस की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर substances react with each other and form a new substance whose properties are different from those substances। उन substances से उसकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी, अलग होंगी। देखो इसे ही केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन लिखो, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, is a process in which one or more substances one or more substances, ठीक है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, वन और मोर सबस्टेंस, इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स in which one or more substances react with each other, and form a new substance, form a new substance that has different properties, ठीक है। समझ आया क्या है केमिकल रिएक्शन, क्या है, कुछ नहीं है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है भाई, जैसे कि डाइजेशन एक प्रोसेस है, वैसे ही क्या है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर किसी नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, अलग होती हैं। वो सब्सटेंस एक अलग प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यही होगा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पहली पॉइंट हो गया
इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे पता क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझो इसका, जैसे मान लो एक सब्सटेंस ए था, कोई एक सब्सटेंस ए ले लिया और एक सब्सटेंस ने ले लिया बी, ठीक है। एक सब्सटेंस ए लिया, एक सब्सटेंस लिया बी, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, ठीक है। दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और बना दिया ए और बी, ठीक है। दो सब्सटेंस लिए थे, ए लिया था और बी लिया था, दोनों ने आपस में मिलकर रिएक्शन की और रिएक्शन करने के बाद बनाया ए बी। एक नया सब्सटेंस बनाया, ठीक है। तो ये जो ए और बी हमने लिए थे इन्हें ही बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, ठीक है। और जो इधर बना है इसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे? प्रोडक्ट, ठीक है। जो लेते हैं, जो रिएक्शन करते हैं आपस में, जो एक सब्सटेंस या दो सब्सटेंस या तीन सब्सटेंस जो आपस में रिएक्शन करके नया सब्सटेंस बनाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट। और जो ये नया सब्सटेंस बनता है इसे क्या बोलते हैं? जो रिएक्शन करते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बनता है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। और इसकी अलग प्रॉपर्टी होंगी और इन रिएक्टेंट की अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इतना नोट करो। केमिकल रिएक्शन समझ आया क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर रिएक्शन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नोट किया इतना? आगे देखो रिएक्शन में क्या होता है। ये तो अभी समझो कि कोई भी, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होगी उसमें एक नया प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन उन्हीं दोनों से मिलकर बनेगा या एक से मिलकर बनेगा जो रिएक्टेंट थे, मतलब जो मिलकर बना रहे थे। कोई नया उसके अंदर कोई भी नई चीज नहीं बनेगी। जो चीज हमने ली थी, जैसे एग्जांपल समझो कि जैसे एक एग्जांपल ले लो, H2 प्लस O2 ले लिया हमने और बना दिया H2O, ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। कोई नया एलिमेंट नहीं बनता है, कोई नया आइटम नहीं बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखो, इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, नो न्यू एटम, नो न्यू एटम फॉर्म, नो न्यू एटम फॉर्म्स। कोई भी नया आइटम नहीं बनता है, वही आइटम रहेंगे जो हमने लिए थे, उन्हीं से नया प्रोडक्ट जो बनेगा। उसकी ये जो प्रोडक्ट बना है, ये हाइड्रोजन कैसी होती है? गैस होती है। और ऑक्सीजन कैसी होती है? गैस होती है। लेकिन H2O ये तो वाटर है, पीने ये तो हम पीते हैं, वाटर है। वाटर कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में। ये गैसें थी, ये लिक्विड, ये वाटर है, पानी लिक्विड स्टेट में। सिर्फ क्या चेंजेस हुआ? नया प्रोडक्ट बन गया, केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी हाइड्रोजन आइटम था, यहाँ भी हाइड्रोजन आइटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन आइटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन आइटम है। तो केमिकल रिएक्शन में कोई नया आइटम नहीं बनता है, एटम वही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। मतलब नो न्यू एटम फॉर्म्स, दैट इज नो न्यू एलिमेंट, नो न्यू एलिमेंट, नो न्यू एलिमेंट, नो न्यू एलिमेंट फॉर्म्स। कोई भी नया एलिमेंट नहीं बनता है। केवल क्या होता है इसमें? केवल जो एलिमेंट्स होते हैं उनका स्थान ही बदलता है। अभी मान लो यहाँ पे एलिमेंट था, वो कहाँ हो जाएगा? कुछ आगे हो जाएगा, या जो ऑक्सीजन इधर था वो उधर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने एलिमेंट थे वो उतने ही एलिमेंट रहेंगे, कोई भी नया आइटम नहीं बनता है। केवल और केवल एलिमेंट्स का प्लेस चेंज होता है। ओनली प्लेस ऑफ द एलिमेंट, प्लेस ऑफ द एलिमेंट्स चेंजेज। केवल क्या होता है? केवल और केवल प्लेस ही चेंज होता है, ठीक है। केवल एलिमेंट्स का प्लेस ही चेंज होता है। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई भी नया एलिमेंट नहीं बनता है, ठीक है। कोई भी नया आइटम नहीं बनता है केमिकल रिएक्शन में, ना कोई नया एलिमेंट बनता है। केवल जो एलिमेंट होंगे उनके प्लेस ही चेंज होते हैं, ठीक है। तो इतना लिखो, नोट करो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इतना लिख के तुरंत ही बताओ जब लिख जाए। इसके साथ ले लिया इतना, ठीक है। आगे देखो, अभी केमिकल रिएक्शन खत्म नहीं हुई है,
अभी केमिकल रिएक्शन, अभी देखो क्या क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, इतना हो गया। समझ आया कि केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक या एक से अधिक एलिमेंट, एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा, कोई भी नया आइटम नहीं बनता है, ना कोई नया एलिमेंट बनता है, केवल और केवल एलिमेंट्स का प्लेस ही चेंज होता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट इसका देखो, एलिमेंट्स में क्या होता है। इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि देखो केमिस्ट्री में होता है कि जब एक बॉन्ड टूटता है तभी नया बॉन्ड बनता है। ठीक है, पहले जो हम जो लोग रिएक्टेंट लेते हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट ले लिया, जैसे ए और बी, दो रिएक्टेंट ले लिए हमने, इन्होंने मिलकर बनाया ए बी। ए जो बना हुआ है इसके पास अपना बॉन्ड होगा कोई, मतलब ये अपने बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा होगा। ऐसे ही बी होगा, ए अपने बॉन्ड के, एग्जांपल ऐसे समझो, H2 प्लस O2 से समझो, ए और बी से नहीं, H2O बना। ठीक है, ये जो H2 है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो बॉन्ड से मिलके बना है। ठीक है, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड से मिलके बना है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये जो पहले जो रिएक्टेंट के बॉन्ड थे वो बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ से टूटेगा और यहाँ से, और H2O जो बनेगा इसके अपने बॉन्ड होंगे। देखो कैसे, ए हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है, ऐसे इस तरीके से जुड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उनके बॉन्ड टूटते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उनमें एक नया बॉन्ड बनता है। ठीक है, यही लिखना है, लिखो इसमें, इन केमिकल रिएक्शन एक बॉन्ड ब्रेक होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट हैपेंस एंड ए न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड एट इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, लिखो, इन केमिकल रिएक्शन the bonds of the bonds of the bonds of the bonds of reactant the bonds of reactant breaks टूटते हैं, breaks, and in chemical reaction the bonds of reactant breaks and new bonds form and new bond forms and new bond forms in product ठीक है, इन प्रोडक्ट्स मतलब क्या है, रिएक्टेंट के जो बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा उन प्रोडक्ट्स के अपने नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन समझ आया क्या है? केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं आपस में और वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। यही क्या होगा, उस प्रोडक्ट की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, वही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखाई थी कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी नया आइटम नहीं बनता है, कोई भी नया एलिमेंट नहीं बनता है, केवल और केवल क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका स्थान ही इधर से उधर चेंज होता है, वही क्या होता है केमिकल रिएक्शन में। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट के बॉन्ड होते हैं, जो पहले बॉन्ड थे वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फिर उसके बाद नए बॉन्ड बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनाए उसके अपने बॉन्ड बनेंगे, तभी तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होंगी, उसके अपने खुद के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें अभी क्या क्या आया था, एक तो रिएक्टेंट आया था और दूसरा प्रोडक्ट आया था। वो समझो क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है और वो प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, रिएक्टेंट समझो क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस होते हैं जो आपस में वो आपस में जो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इन दो सबस्टांसेस हु रिएक्ट विद ईच अदर, those substances who react with each other, जो आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट क्या होता है, जो नया सब्सटेंस बनता है रिएक्टेंट की रिएक्शन के बाद, न्यू सब्सटेंस
विच इज फार्म्ड, जो बना है, विच इज फार्म्ड, विच इज फार्म्ड बाई रिएक्टेंट्स, फार्म्ड बाई रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसे ही क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो तुरंत या लिख लो, मतलब वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग बस इतना ही जानेंगे कि क्या क्या होता है। हम लोगों ने आज क्या सीखा, पहले तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज सीखे, उसके बाद क्या सीखा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, क्या क्या होता है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सीखे कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपने लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।